स्वागत है। मैं यहाँ पर जो जदयू कार्यालय में मौजूद हूँ। मेरे साथ जदयू के धुरंधर प्रदेश प्रवक्ता श्री अरविंद सर मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरे चैनल में। बहुत धन्यवाद आपको। मैं बात करती हूँ कि जो है अभी जो है कल के डेट में जो है 5:30 बजे के आसपास में तो जातीय जनगणना को लेकर के मुहर लगे केंद्र सरकार में। इसमें बिहार सरकार में जो है माननीय आदरणीय सर्वेसर्वा बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी का भी मुहर लग गया। इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे जो है जदयू के धुरंधर प्रदेश प्रवक्ता जी? आजादी के बाद पहली बार इस देश में खासकर बिहार में जातीय गणना हुआ। आज पूरे देश में जातीय गणना की बात कल भारत सरकार ने अपने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के बैठक में फैसला किया। तो इस बात को आज जनगणना के मामले में पूरे देश में एक नई राह दिखाने का जो काम किया है वो बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है। वर्ष 1994 में पार्लियामेंट में मंडल कमीशन के बहस के दरमियान भाग लेते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस देश में जातीय जनगणना कराया जाना चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वैज्ञानिक तरीके से बिहार में जातीय गणना कराया और उसका सफलतापूर्वक प्रकाशन भी किया। प्रकाशन के बाद उसमें 96 लाख ऐसे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को चिन्हित किया गया। बिहार में आरक्षण का परसेंटेज बढ़ा करके 65% किया गया। लेकिन पटना उच्च न्यायालय ने इस कानून को रद्द कर दिया। लेकिन जब भारत सरकार ने फैसला ले लिया, अब जब इसका प्रारूप सामने आएगा तो इस प्रारूप में क्या क्या तथ्य होंगे, उन तथ्यों के आधार पर भारत में निवास करने वाले सभी जाति धर्म समुदाय के लोगों की गणना होगी और गणना के बाद यह तस्वीर उभर करके आएगी कि किस जाति में कौन से लोग कितने पिछड़े हैं, कौन से लोगों का सामाजिक शैक्षणिक और सरकारी नौकरियों में कितना प्रतिनिधित्व हुआ है। वैसे लोगों की पहचान होगी और पहचान के बाद भारत सरकार को यह अनुभव होगा कि पिछड़े वर्गों में जो ज्यादा उन्नत हो गए हैं, ज्यादा जिनका विकास हो गया है, ऐसे लोगों की एक अलग पहचान होगी। ऐसे लोगों की पहचान के लिए ही भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने रोहिणी कमीशन का गठन किया। उस रोहिणी कमीशन ने भारत सरकार को पिछड़े वर्ग को 4 भागों में डिवाइड करने के लिए अपना अनुशंसा भेजा है। तो उस अनुशंसा को फुल प्रूफ बनाने के लिए कोई डेटा होना चाहिए। तो उस डेटा को इकट्ठा करने के लिए और पिछड़े वर्ग के लोगों को समुचित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार यह जो कदम उठाई है बेहतर काबिले तारीफ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी इस दिशा में प्रारूप भारत सरकार लाए, प्रारूप देश के सामने प्रोड्यूस करे और उस प्रारूप को अंतिम रूप दिए जाने के बाद अविलंब देश में जातीय गणना का कार्य प्रारंभ हो जाना चाहिए। तो इसको जो इससे जो है किससे कितना लाभ होगा? महिलाओं का कितना लाभ होगा? अति पिछड़ों का कितना लाभ होगा जो 9वीं अनुसूची में नहीं जुड़ पाए? देखिए मैंने वही आपको मैंने बताया कि आज देश के बिहार के बाद कई प्रांतों ने जातीय गणना का काम कराने की दिशा में आगे बढ़ चुका है या आगे बढ़ रहा है। बिहार पहला वो राज्य है जहां कराया, तेलंगाना दूसरा राज्य है जिसने कराया, कर्नाटक में प्रक्रियाधीन है, देश के दूसरे राज्यों में जातीय गणना कराने की बात चल रही है। तो राष्ट्रीय स्तर पर जब हो जाएगा, लगभग 6000 से ज्यादा पिछड़े वर्ग में जातियां हैं। उन 6000 जातियों में किनका ज्यादा विकास हुआ है, किनको सरकारी नौकरी ज्यादा मिली है, किनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व ज्यादा हुआ है, संसद में किनका ज्यादा प्रेजेंटेशन हुआ है, किनका विधानसभाओं में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हुआ है, पंचायतों के चुनाव में किनका हुआ है, नगर निकायों के चुनाव में किनका रिप्रेजेंटेशन हुआ है, दलितों में जो सबसे ज्यादा जिनका विकास हुआ है, महादलित की बात हो रही है। महादलित के दलितों में डिवीजन करके महादलित को अलग से फॉर्मेशन की बात हो रही है। देश के बिहार में और तेलंगाना में
यह काम हो चुका है तो देश स्तर पर और जातियों की पहचान होगी। यानी कि कहने का इकोनॉमिक के भी आधार पर देखा जाएगा कि जो मतलब कि जातियां जो विकसित हो रही हैं, देखिए जैसे बिहार सरकार हाँ, ने किस सामाजिक हाँ, आर्थिक जातीय सर्वेक्षण, बिहार का नाम सामाजिक आर्थिक जातीय सर्वेक्षण ये था। तो भारत सरकार प्रारूप में क्या लाती है ये उस समय देखा जाएगा कि भारत सरकार का प्रारूप क्या है। लेकिन एक चीज तय हो गया कि अब इस देश में जातीय जनगणना हो, कास्ट सेंसस होगा। तो यानी कि कहने का जो है सर कि जातीय जनगणना तो होगा और सभी लोगों को लाभ है, लेकिन क्या बिहार में भी होगा ना? ये जब राष्ट्रीय स्तर पर होगा तो बिहार में भी होगा। एक धरने पे आते थे नोनिया बेंद बेलदार कहते थे कि हम लोग अति पिछड़ा है और प्लस में क्या हुआ कि हमको अनुसूची में डाला जाना चाहिए। अब दूसरी बात है नौवीं सूची में, दूसरी बात है उन लोगों का कहना था, अब मेरा स्कूल में प्रदर्शन किए थे, हर जगह प्रदर्शन कर रहे थे कि हम इस तरीके से जो है ठीक तरीके से जातीय जनगणना नहीं हो पाया। नहीं वो ये जिस समय हुआ था आपत्ति वो कहने वाले सुनिए कहने हाँ ठीक बात। जब बिहार में जातीय गणना का कार्य हो रहा था और जातीय गणना के बाद उसका प्रकाशन हो रहा था तो सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया था बिहार के लोगों के नाम, बिहार के संगठनों के नाम कि किन्हीं व्यक्ति को जातीय प्रकाशन के बाद कोई आपत्ति हो तो आपत्ति दर्ज कराएं। हाँ। लेकिन कोई भी एप्लीकेशन नहीं आया था। जब एप्लीकेशन नहीं आया तो आज जो आरोप जिनका आप नाम ले रहे हैं तो उनका तो दावा खारिज हो जाता है। तो इसी प्रकार भारत सरकार फुल प्रूफ तरीके से हर चीजों को, हर बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जातीय जनगणना देख रहे कि राहुल गांधी और तेजस्वी जातीय जनगणना होना चाहिए, जातीय जनगणना ही करना। अब देखिए मोदी जी भी काम कर रहे हैं। दरअसल इस देश, आपको याद होगा कि जब महागठबंधन में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना कराए जाने की बात महागठबंधन में किया था तो राहुल गांधी सबसे पहला विरोध किया था। टीएमसी के नेता ममता बनर्जी ने विरोध किया था और नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन की बैठक में कहा था कि पहला एजेंडा देश में जातीय जनगणना होना चाहिए, इसको रखा जाए। और दूसरा, मीडिया में भी खबरें आई थी कि राहुल गांधी जी को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बताया कि इस देश को जातीय जनगणना की क्या आवश्यकता है, क्यों किया जाना चाहिए। उसके बाद से ही राहुल गांधी देश में घूम करके जातीय जनगणना, तो जैसे एक शिशु को समझाया जाता है तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राहुल गांधी नामक राजनीतिक शिशु को दीक्षित किया, शिक्षित किया। तब शिक्षित होकर के, दीक्षित होकर के पूरे देश में आज जातीय जनगणना कराए जाने की बात कर रहे हैं। इसका श्रेय तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जाता है। देश और दुनिया जानती है कि राहुल गांधी जी को कैसे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना के मामले में दीक्षित किया, शिक्षित किया, ज्ञान दिया और उस ज्ञान से ज्ञानवान होकर के आज कह रहे हैं कि देश में जातीय जनगणना होना चाहिए। तो मजाक के पास हो गए, कहावतों से थोड़े जनता भी करती है कि चलो पप्पू पास हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए कि ये जो जातीय जनगणना जो है जो मोदी जी और एनडीए ने लाई है तो इस पर जो है पूरे जो है भारत में जो है जातीय जनगणना होगा। जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, जो शोषित है, जो वंचित है, इस चीज से नहीं आ पाए तो उन लोगों का जो जातीय जनगणना सर्वे में इस चीज को देखा जाएगा। आगे जो है आप लोग के लिए, भलाई के लिए, विकसित के लिए किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए डीके चैनल में, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक है तो फॉलो करिए। वंदे मातरम।